हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में द स्टेजेस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज़ अ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ईच बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटीज़, सो कंट्रोलिंग प्रोसेस cannot be the same for all organizations. Still, there are certain common stages of controlling mechanism which are as follows. कंट्रोलिंग जो है वो एक यूनिवर्सल और कंटिन्यूस प्रोसेस है। सभी बिजनेस एंटरप्राइज अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम नहीं हो पाता, ठीक है। फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। क्या स्टेजेस हैं, स्टेप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस मतलब यही आंसर लिखना है आपको। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड वाला है मेजरिंग परफॉर्मेंस, और फिर उसको कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स और करेक्टिव मेजर्स। पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कैसा कंट्रोलिंग चल रहा है, फिर उसको मेजर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड्स सेट किया था उसके साथ। अगर डिफरेंस आता है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो सेटिंग स्टैंडर्ड्स का है। कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना अचीव होना चाहिए, एक लिमिट सेट करना। स्टैंडर्ड सेट करना मतलब standards are the measures of efficiency. In this, the actual performance is compared and evaluated. The basis of controlling is predetermined standards. Controlling sees to it whether the activities are carried out in the organization according to these set standards or not. These standards can be qualitative or quantitative. The standards should be such that they can be understood by those who have to achieve them. The standards include physical, cost price, income, capital, etc. फिज़िकल भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड्स, कौन सा मशीन किस तरह चलाना है, कॉस्ट प्राइस कितनी रखनी है, कितना इनकम होना चाहिए, कितना कैपिटल यूज़ करना है। ओवर एंड अबाउट दिस स्टैंडर्ड्स कैन बी प्रॉफिट टारगेट्स, प्रोडक्शन टारगेट्स, कॉस्ट टारगेट्स, कितना प्रॉफिट अचीव करना है, कितना प्रोडक्शन अचीव करना है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स में बी ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि पॉलिसी डिसीजन सारे लेते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। द एम्प्लॉयज़ then plan their work according to the given targets and they constantly strive to maintain these standards. टॉप लेवल बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं, वो प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, किस तरह से ये स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, कैसे प्लान आउट करना है, किस तरह काम करना है और जुड़े रहना है और ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका गैदरिंग इंफॉर्मेशन। At this stage, information is gathered about the work done and the actual situation. कितना काम हुआ है, क्या सिचुएशन है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ओरल रिपोर्टिंग ले सकते हैं, रिटन रिपोर्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ले ली, फिर हम मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस इज़ टू बी मेजर्ड टू फाइंड आउट वेदर द एक्टिविटीज़ हैव बीन अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स. Such a measurement can be qualitative or quantitative or both. फिर हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्टिविटीज़ जो सारी है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है या नहीं, हम सही राह पर जा रहे हैं या नहीं। वो मेजरमेंट हम क्वालिटेटिव यानी कि ओरली या फिर वर्बली या फिर कुछ डेटा कलेक्ट करके, ठीक है, कुछ मेजर्स देख के, कुछ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करके, मेजरमेंट वैल्यूज़ परफॉर्म करके हम मेजर कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए ताकि हम करेक्टिव एक्शन ले पाए। तो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड। एट दिस स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल वर्क डन इज़ sought or acquired.
After that, it is compared with set standards. From this comparison, it can be known whether the set standards have been achieved or not. फिर हम जो एक्चुअल काम हुआ है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स सेट के साथ और फिर डेविएशन फाइंड करेंगे, देखेंगे बराबर से काम हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो हम करेक्टिव एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, फिर आएगा करेक्टिव मेजर्स का स्टेप। करेक्टिव मेजर्स इज़ द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। The activities are compared against the set standards to find out the deviations. ठीक है, ये लास्ट स्टेज है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। जो कोई भी एक्टिविटीज़ हुई होगी उसको सेट स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हम डिफरेंस फाइंड कर सकें। इफ़ डेविएशंस आर फाइंड आउट, नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन, करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। अगर डिफरेंसेस आते हैं तो हम उसको सुधारने के लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स कैन बी टेकन। तो हम किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं? कोई कंडीशन में कोई चेंज नहीं करेंगे। कब कंडीशन में कोई चेंज नहीं करेंगे? तो नो करेक्टिव मेजर्स इज़ टू बी टेकन व्हेन डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेट स्टैंडर्ड्स, मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन। कंडीशन में या फिर हमारा जो करेक्टिव एक्शन है वो हम कोई नहीं लेंगे। कब? जब माइनर चेंज होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी, फ्लड आ जाए या फिर स्ट्राइक हो जाए कंपनी में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एक्शन में चेंज हो जाए, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपनी कंपनी बंदी करनी पड़ेगी। तो बट ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन कम आया होगा या फिर हम इतना प्रॉफिट्स नहीं अचीव कर पाएंगे। जैसे कि अभी एक कोरोना चल रहा है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें कंपनी को लिमिटेड इंसानों के साथ ही चलाना पड़ेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बंद करना पड़ेगा। अभी कितने टाइम बंद रही, ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं है यार, तो वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है। चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन, हम चेंज कर सकते हैं। इफ़ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ मोर व्हेन कंपेयर्ड टू सेट स्टैंडर्ड्स, सच डेविएशंस आर टू बी एग्जामिन्ड एंड नेसेसरी करेक्टिव मेजर इज़ टू बी टेकन। हम वो डेविएशन डिफरेंस को रिमूव करने के लिए कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत हाई टारगेट रख लिया था, तो हाई टारगेट इतना पॉसिबल ही नहीं था, तो हमें वो टारगेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन को चेंज तो करेंगे और फिर से नए स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मैंने बोला ना, मैंने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ध्यान रखूँगी कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट्स सेट करूँ। व्हेन द इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेन्ड कंटिन्यूसली, इट मीन्स दे आर extraordinary high and a change has become essential. When the established standards are not attained continuously, बार बार ऐसा हो रहा है कि हम स्टैंडर्ड से बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारा जो सेट स्टैंडर्ड्स है वो हम कभी अचीव नहीं कर पाते। तो हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि हमने बहुत हाई टारगेट रख लिया है और इसलिए चेंज का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें थोड़ा टारगेट कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा डेविएशन आए, हर महीने ऐसा डेविएशन आए, वो अच्छा नहीं लगता। तो इन सच अ सिचुएशन फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड्स आर टू बी सेट बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड चेंजेस करके हम नए स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, नए टारगेट सेट करेंगे। लाइकवाइज व्हेन बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर्ड टू द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर कंटिन्यूसली ऑब्टेन्ड, द सेट स्टैंडर्ड्स आर चेंज एंड न्यू हाई स्टैंडर्ड्स आर सेट। उल्टा भी हो सकता है, हर बार क्या होता है कि हमने जितना सेट किया टारगेट उससे ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, हाई दिखाएंगे, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने टारगेट्स बढ़ा के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज़ नॉट ओनली टू फाइंड डेविएशंस बट ऑल्सो टू टेक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो कंट्रोलिंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस।
ठीक है। कंट्रोलिंग एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो सिर्फ डेविएशन फाइंड नहीं करता, वो डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश करता है और ये भी इंश्योर करता है कि सारी जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की वो हमारे गोल की तरफ जा रही है या नहीं। हमारा गोल जनरली मैक्सिमम प्रॉफिट का होना है। दूसरा जो भी ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का उसके तरफेन में हमारी सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही है या नहीं, वो भी कंट्रोलिंग का काम है। तो कंट्रोलिंग जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, कंट्रोलिंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एक्सप्लेन। तो भी आप ये पर्टिकुलर जो है वो पूरे स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस बता सकते हैं। ये वाला चार्ट ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है, आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। टेक्स्ट बुक में जैसा भी लिखा है आपको वैसा दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लो और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। और ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।